Hello friends, myself Rashmi Patel. Today we learn for class 9 subject English. In this video written by Bob Carey. तो ये जो नॉर्थलैंड है, नॉर्थलैंड मीन्स एक पॉल, जो जो लैंड का जो जो अर्थ है उसका जो अपर पार्ट है नॉर्थलैंड, जैसे ग्रीनलैंड के कनाडा जैसे स्ट्रीट जो कंट्रीज़ है वो पार्ट से लिया गया है। वहाँ की एक स्टोरी है, तो स्टोरी फॉर्मेट में दिखाई गई है पोएम। A legend of the Northland is a ballad. Ballad एक वन टाइप ऑफ स्टोरी है, इसे सॉन्ग में नरेटेड किया जाता है कि अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टांजा। तो छोटी छोटी स्टांजा में उसे दिखाया जाता है एक स्टोरी को। ओके, और इस पोएम में 4 लाइन की स्टांजा है और ऐसे 16 स्टांजास है। Ballad are a part of folk culture or popular culture and are passed on orally from the generation to the next। और उसे पास ऑन किया जाता है। वो फ्लॉक कल्चर है या पॉपुलर कल्चर से होती है, जो बहुत पहले की होती है, जो आज नेक्स्ट जनरेशन के लिए पास ऑन हुई है। तो इसमें जो पोएट है वो हमें दिखाते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टांजा उसकी। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। तो यहाँ मैंने बोला है पहले ही आपको नॉर्थलैंड के बारे में। नॉर्थलैंड मीन्स पोल, जो लैंड का जो अपर पार्ट है उसे नॉर्थलैंड कहते हैं, जहाँ ग्रीनलैंड और कनाडा एक्सेट्रा कंट्रीज़ वहीं पे जो वहाँ की कुछ भी एक पार्ट की कंट्री के बारे में बताया गया, ये डिस्क्राइब नहीं किया है कि कौन सी जगह से, कौन सी कंट्री से इस हिस्ट्री का पार्ट लिया गया है। तो वहीं पे नॉर्थलैंड में सनराइज बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसलिए जो वहाँ का डे टाइम है वो बहुत कम है। वेयर आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, तो डे कम है, और एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर डिस्क्राइब किया गया एक विंटर सीजन के लिए। वहाँ की जो विंटर सीजन में जो नाइट होती है बहुत लंबी लंबी नाइट होती है, क्योंकि वहाँ की जो सनरेज है, सन है, वो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम टाइम के लिए देखने को मिलता है। तो डेज के टाइम जो है वो शॉर्ट है और नाइट का टाइम जो है वो लॉन्ग है। जब भी वहाँ के जो पीपल्स होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वो नाइट को ही छूटे और नाइट में ही उठ जाते हैं। ठीक है, तो जब वो सोने जाए तब भी अंधेरा ही होता है, और सब उठे तब भी वहाँ अंधेरा ही होता है, क्योंकि डे टाइम जो है वो शॉर्ट है। तो वहाँ का जो पीरियड है डे और नाइट का, वो राइटर ने हमें फर्स्ट स्टांजा में दिखाया है। तो कैसा चलता है वहाँ का एट सीजन। Where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bears' cubs in their funny furry clothes। Harnessed means क्या होगा? रॉप, जो टाइड विथ रॉप से बंधा हुआ। रेंडियर मीन्स एनिमल नेम है, और स्लेज मीन्स कार्ट, जैसे हम ब्लॉक कार्ट कहते हैं, ओके, हॉर्स कार्ट कहते हैं, वैसे कार्ट आता है, तो वो कार्ट है। तो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नो। वहाँ जब भी स्नो होती है, आपने देखा होगा नॉर्थ पार्ट में हम स्नो होती है, तो वहीं पे स्नो होती है, तो रेनडियर जो एनिमल है उसके साथ एक कार्ट के साथ उसे टाइट किया जाता है, इस रोप को टाइट किया जाता है और उसके ऊपर बैठे। तो हमने देखा होगा कि किस मूवी या किसी न्यूज़ में या फिर कहीं भी हमने टेलीविज़न में देखा होगा कि जो छोटा सा कार्ट होता है उसके साथ जैसे डॉग जैसे जो
डॉग जैसे एनिमल्स आते हैं, ठीक है, उसके साथ बंधा हुआ होता है और वो खींचता है, पुल करता है, तो उसे रेंडियर कहते हैं, रेंडियर एनिमल है। तो स्लेज को उसके साथ टाइट किया जाता है। और जो वहाँ के जो बच्चे होते चिल्ड्रन लुक लाइक अ बियर कप्स, तो चिल्ड्रन जो कैसा दिखते, तो बियर कप्स जैसे दिखते, छोटे छोटे। क्यों ऐसा दिखते, तो वो उन्होंने फनी फरी क्लोथ पहने हुए होते, तो स्नोक में वाइट जैसे होते, तो वो क्या कहते थे कि जो बच्चे जो है वो फरी क्लोथ वाले बियर कप जैसे ही लगते हैं। नेक्स्ट आंसर, दे टेल देम अ कुरियर स्टोरी, आई डोंट बिलीव it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। ठीक, यहाँ डे कौन है, यहाँ डे कौन है, एल्डर या पेरेंट्स होते हैं, और डेम जो यंगर या फिर चिल्ड्रन होते हैं। ये डे मीन्स पेरेंट्स है, एल्डर, डेम मीन्स चिल्ड्रन। तो जो बड़े जो है बच्चों को कुरियर स्टोरी बताया करते। आई डोंट बिलीव इन स्टोरी, इनमें से हम बिलीव नहीं करते, पर जो इनमें से जो ये जो स्टोरीज है, ये जो स्टांजाज है स्टोरी, वो रीडर को, टेल यू मीन्स रीडर को पसंद आए, वो उनमें से कुछ सीख सके। तो ये जो स्टोरी है उसके बारे में राइटर ने हमें लिखा है। यहाँ से जो अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के बारे में जो राइटर बता रहा है वो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। ओके, जब भी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, वंस, कैसे लिखते हैं, वंस से। तो वंस अपॉन अ टाइम व्हेन द गुड सेंट पीटर, सेंट पीटर कौन है, एक सेंट है, ओके, एंड अपोलोस्ट ऑफ क्रिस्ट, अपोलोस्ट मीन्स अ स्टूडेंट या फिर डिसाइपल ले लो, क्रिस्ट, अपोलोस्ट ऑफ क्रिस्ट, डिसाइपल ऑफ क्रिस्ट। तो वो वर्ल्ड में इधर से उधर घूमते रहता है और प्रीचिंग करता रहता है, रिलीजियस टॉक, रिलीजियस लेक्चर मीन्स उपदेश देते रहता है कि ये करना है, वो हमें पता है जो रिलीजियस सेंट होते हैं, जो रिलीजियस पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें प्रीचिंग देते रहते हैं और इधर से उधर वो घूमते रहते हैं। तो वो है सेंट पीटर, तो उसके बारे में बताया गया है। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Hearth means fireplace. Hearth means fireplace. तो ही केम टू द डोर, सेंट पीटर जो है एक कॉटेज होता है, देखा हुआ छोटा सा घर जैसा होता है, वो कॉटेज के डोर पे के आगे खड़ा रहता है, वहाँ आ जाता है। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, वो पूरा अर्थ जो घूम रहा होता है और वो वहीं पे एक कॉटेज के सामने आके खड़ा हो जाता है। वहीं पे एक जो लिटल लेडी है, एक लिटल वुमेन, वो क्या बना रही है, केक बना रही है, मेकिंग अ केक्स, एंड उस केक बना के उसे फायर प्लेस में, हट मीन्स फायर प्लेस में वो उसे बेक कर रही है, वहीं पे आ जाता है। नेक्स्ट आंसर, एंड बेकिंग फेंट एंड फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्स हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। टू फेंट, फेंट मीन्स वीक, WEAK, वीक, और फास्टिंग मीन्स हंग्री। तो वो पूरा दिन घूमने के बाद जो सेंट पीटर, उसे ज़्यादा भूख लगी हुई है, हंग्री हुआ है, और वो उसे वीक भी फील कर रहा था। तो जो सेंट पीटर है वो उस लेडी को कहता है कि आपके पास जो केक है उनमें से एक स्टोर में जो केक्स हैं उस केक में से मुझे एक सिंगल वन, एक पीस दे दो, एक केक का टुकड़ा दो खाने के लिए। क्यों, तो जो सेंट पीटर है उसे भूख लगी है, ओके, पूरा दिन घूमने के बाद, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, क्या फील कर रहा है, वीकनेस फील कर रहा है। नेक्स्ट आंसर देखिए, सो
सी मेड अ वेरी लिटल केक बट एज इट बेकिंग ले सी लुक एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो ये जो लेडी है, सो सी मेड अ वेरी लिटल केक। तो एक जो उसके पास जो केक है वो उसे बहुत बड़ी लगती है, तो उसके लिए वो फिर से बनाना शुरू कर देती है न्यू केक। ओके, इससे हमें पता चल रहा है ये जो लेडी है वो कितनी मेजर मीन्स कंजूस है, ग्रीडी है। तो वो जो केक थी वो फिर से बनाने लग जाती है, एक छोटी सी केक, और उसे बेक करती है। जब वो बेक करते हुए देखती है उसे, लुक एट इट, तो उसे लगता है कि ये बहुत बड़ी केक है, तो इतनी बड़ी मैं केक उसे कैसे दे सकती हूँ। तो ये जो लेडी है कितनी माइजर है, कितनी ग्रीडी है, वो हमें उस स्टांजा से पता चलता है। नेक्स्ट स्टांजा, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Kneaded means to make dough for flour. dough means जो हम आटा गूंथते किसी रोटी बनाने के लिए, ऐसा आटा गूंथती है। नेक्स्ट अनदर, तो फर्स्ट टाइम जो उन्हें उसके पास जो केक थी वो उसे बहुत बड़ी लगी, तो फिर से उसने केक बनाया और बेक किया, तो वो केक भी उसे बड़ी लगने लगी। तो सेकंड टाइम उसने फिर से आटा गूंथा, डव बनाया और वो दूसरा केक बनाने लगी। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और जो फर्स्ट वन बनाया उसे भी छोटा केक बनाने लगी। बट उसने जब फिर से देखा उसे, टर्न इट ओवर, सिर्फ टर्न फिर से देखा, तो ये जो सेकंड टाइम बना हुआ केक भी था वो कैसा लगा उसे, एज लार्ज एज द फर्स्ट वन हैड डन, जैसा पहले फर्स्ट टाइम में बनाया था इतना ही बड़ा उसे फिर से लगा। तो फिर से कर दिए। देन सी टूक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डव and roll it flat and bake it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तो ये थर्ड टाइम बनाती है फिर से। ओके, टाइनी स्क्रैप मीन्स स्मॉल अमाउंट, तो उससे भी छोटा डफ लेती है, उससे भी कम क्वांटिटी में डफ लेती है और उसे रोल, तो उसे बना देते, कितना थिन बना देते, एज अ वेफर। रोल करके उसे एज अ वेफर जितना बना दे बैक, जैसे हमने कन खाया होगा जो ओके, एक कन के ऊपर जो वेफर से बना हुआ जो कन आता है उसके अंदर हमें आइसक्रीम भर के देते हैं, वैसा वेफर वाला, तो इतना थिन बना देती है एज अ वेफर जितना रोल करके। एंड सी कुडंट पार्ट विथ डैट, वो भी उसे दे नहीं सकती, वो भी उसे बहुत बड़ा लगता है, वो केक भी उसे जो वेफर जितना थिन बनाया वो भी उसे बड़ा लगता है, तो वो भी उसे इस सेंट पीटर को वो देना नहीं चाहती थी। और for she said, my cake that seem too small when I eat of them myself are at too large to give away, so she put them on the shelf. तो for she said, उसके बाद जो ये लेडी जो कहती है कि my cake that seem too small when I eat of them myself, जब मैं मेरी केक जो मैं खुद से खाती हूँ, मेरी बनाई हुई केक मैं खुद से खाती हूँ, तो वो मुझे कैसी लगती है, एक स्मॉल छोटी सी लगती है, पर वही केक मैं मुझे किसी दूसरे को देनी है, वही केक मुझे किसी दूसरे को देनी है, तो वो केक मुझे टू लार्ज बहुत बड़ी लगती है। ऐसा बोल के वो फिर से जो सारी केक्स थी तो वो अपने स्टोर सेल्फ जो है, अपने बेकरी के जो सेल्फ है उनके अंदर फिर से वो सजा देती है, फिर से रख देती है। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Provoke means make angry या फिर cause to get angry। तो देन उसके बाद जो गुड सेंट पेटर है, सेंट पेटर वो गुस्से में आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ज़्यादा भूख लगी और वो वीकनेस फील कर रहा था। और वुमेन के इस बिहेवियर से वो वुमेन के ऊपर ज़्यादा गुस्सा होता है, और उसे क्या करता है देखते हैं गुस्से में,
And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm." तो ये जो स्टांजा में सेंट पीटर क्या करता है, उसे कर्स देने के लग जाता है, गुस्से में आ जाता है और वो उस लेडी को कर्स मीन्स साप देता है एंड कहता है, "यू आर फार टू सेल्फिश टू डिवेल इन अ ह्यूमन फॉर्म." डिवेल मीन्स टू लाइव, टू लिव, ओके, टू लिव। तो यू आर फार टू सेल्फिश, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, आप ह्यूमन बीइंग के लिए डिजर्व नहीं करती हो, आप ह्यूमन बीइंग डिजर्व नहीं करती हो इतनी, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास फूड भी है, शेल्टर भी है, और आप अपने आप को वार्म भी रख सकती हो, आपके पास फायर है तो आप अपने आप को वार्म भी रख सकते हो, इतना सारा सब कुछ है, पर आप इतनी ग्रीडी हो, इतनी मेजर हो कि आप अपने आप को ह्यूमन बीइंग के लिए डिजर्व नहीं करती हो। और उसके बदले में उसे क्या साफ देता है, देखते हैं क्या कर्स देता है। नाउ you small bill as the bird do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Scanty means very little. Scanty means very little. Boring. तो boring means to make a hole in something with a tool or by digging. Okay, I repeat the meaning. To make a hole in something with a tool or by digging. तो सेंट पीटर उसे, इस लेडी को, इस वुमेन को कर्स करता है कि आप एक छोटी सी बर्ड बन जाओगी, आप छोटी सी एक बर्ड बन जाओगी, आपको खाने के बहुत छोटी सी, बहुत कम मिलेगा, लिटल फूड, वो भी आपको बोरिंग एंड बोरिंग मीन्स आप पूरे दिन के लिए हार्ड वर्क करोगी एक ड्राई वुड से। जैसे कि एक वुड पैकर होता है जो अपने पूरे दिन, एक बर्ड्स वुड पैकर होता है, वो अपना पूरा दिन एक ड्राई वुड के अंदर अपनी बीक से होल बनाता है, एक छोटा सा घर के लिए, ठीक। तो पूरे दिन बीक कटा, उसके बाद उसे बहुत खाने को लिटल चीज़ मिलेगी, तो ऐसा उसे कर्स लेता है। तो वो जो लेडी है वो टर्न इनटू बर्ड, वो बर्ड बन जाती है। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर, फॉर शी वॉज चेंज इनटू अ बर्ड। अब कुछ भी बोले, एक भी वर्ड्स बोले बिना, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, वो लेडी जो है वो चिमनी से बाहर आती है और एक बर्ड बन के उठ जाती है, वो वुड पिकर, टॉप फ्लू और वुड पैकर, फॉर सी चेंज टू बर्ड, वो बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट आंसर, she had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burning black as a coal in the flame. Scarlet means a brilliant red color. Okay, a scarlet means a brilliant red color. तो इस लेडी ने जो उसके सर के ऊपर रेड कलर की जो कैप पहनी हुई थी, वो उस बर्ड के हेड पे भी थी। ओके, तो जो बर्ड्स है उसके जो पूरा हेड का पार्ट है वो कैसा था, रेड था, और उन्हें जो पूरे क्लोथ्स पहने हुए थे वो बर्न होके, इस फायर में बर्न होके, ब्लैक एज अ कोल इन अ फ्लेम, इस आग में बर्न होके वो पूरे ब्लैक हो चुके थे। तो जो बर्ड्स है उसको डिस्क्राइब किया कि कैसा बर्ड्स है। ओके, तो उसका जो हेड था वो ब्रिलियंट रेड कलर का, जैसे उसने कैप पहनी है वैसा उसका हेड था, और जो उसके पूरी बॉडी जो फेदर्स थे वो ब्लैक कलर के, उसके लेडी ने जो क्लोथ्स पहने हुए थे वो बर्न होके ब्लैक हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। कंट्री मीन्स बिलोंगिंग टू कंट्री साइड, मीन्स रूरल एरिया।
दिस इज़ रूरल एरिया। तो स्कूल बॉय जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उस वुड पिकर को देखते थे, कभी भी वुड पिकर को देखते वो डिगिंग कर रहा होता है वुड के अंदर, तब उसके जो और लिटल खाने के लिए मिलता था, बोरिंग फॉर फूड के लिए वो डिगिंग कर रहा होता है ट्रीज़ के अंदर। तब वहाँ के जो पेरेंट्स थे, उसके जो एल्डर्स थे, वो उस बच्चों को स्टोरी सुनाया करते थे। क्या कि बहुत साल पहले एक सेंट पीटर था, वो एक लेडी के घर पे वहाँ जाके खाने के लिए केक की मांग की थी। जब उस वो लेडी जो थी माइजर थी, तो उन्होंने केक दे दिया, तो सेंट पीटर ने उसे कर्स किया था। उसी वजह से जो लेडी है वो ऐसा बर्ड बन गई है। ओके, तो ये जो स्टोरी थी वो पास ऑन होती आई है पुराने टाइम से, और वो आज भी वो जो एल्डर्स होते हैं वो अपने बच्चे को ये स्टोरी सुनाते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो पोएम्स में स्टांजा के रूप में कन्वर्ट की गई, शॉर्ट स्टांजा में बनाई गई है, और उसे बैलेट कहते हैं। ओके, तो इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा ग्रीडी या मेजर नहीं होना चाहिए। हमें हमारी जो कोई भी चीज़ है वो हमें दूसरे के साथ शेयर करनी है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।